शांति। आज की तारीख है 27/1/19 और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 15/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। मुरली की पॉइंट्स सभी नोट करें, क्योंकि यह हमारे रोज के दैनिक जीवन की दिनचर्या में काम आने वाली सारी बातें हैं जो बाप दादा शिक्षा के रूप में हम बच्चों को सुनाते हैं। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। स्नेही में भी बहुत प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न बच्चे बैठे हैं। एक है, अब बाबा नंबरवार हर स्नेही बच्चों में क्या विशेषता है वो बताते जा रहे हैं। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। जैसे हमने शिव बाबा को देखा, फिर ब्रह्मा बाप को देखा, और जब ये निश्चय हो गया कि इस ब्रह्मा तन में ही मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा हैं, तो हमारा स्नेह बाप दादा से हो गया। तो किसी की श्रेष्ठता को देख, किसी के श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी ना किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देखी और स्नेही बनना। कोई की बहुत विशेषता, कोई बहुत सुंदर गीत गाते हैं तो हम उनके आवाज को सुनकर उन पर फिदा हो जाते हैं। कोई सुंदर कविताएं लिखते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। कोई सुंदर कहानियां लिखते हैं, उनसे प्रभावित होते। तो भिन्न भिन्न गुण और विशेषताओं को देखते हुए और उनकी वह अनुभव की झलक देख करके भी हम उनके स्नेही बन जाते हैं। तीसरे हैं, 2 प्रकार बाबा ने बताया। तीसरे हैं संग, अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। संग में एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। तो संग और संगठन का यानी शुद्ध आत्माओं का, उसमें भी शुद्ध आत्माओं का यदि हमें सहारा मिलता है तो वो सहारा भी हमें क्या कर देता है, उनका स्नेही बना देता है। अब चौथा प्रकार बाबा बता रहे हैं कि चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। ये तो हुआ मनुष्यों के साथ हम भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों में जब आते हैं तो हम उनसे स्नेह करते हैं। अब चौथा बाबा बता रहे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं, लेकिन स्नेह में भी नंबर है।
नंबरवार है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। यथार्थ पहचान, जैसे बाबा ने कहा, शिव भगवानुवाच, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे पहचानना। तो जो बाबा है, जैसा बाबा है, वैसा हम बाबा को यथार्थ पहचान कर और फिर हम बाबा से यथार्थ स्नेह करते हैं। तो ये हुआ चौथा, स्नेही बनना। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। अब नंबरवार बाबा उनका भी बताते हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। भक्ति में सुना हुआ है कि हमें दान पुण्य करना है, किसी का भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छी अच्छी जो भी शिक्षाएं सुनी हैं, तो वो संस्कार बनाया उन्होंने। तो उनके वो अच्छे संस्कार देखकर और उनके सहयोगी बनना अच्छी बात है। अच्छा स्थान है, अच्छे जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे प्रकार के कैसे हुए? तो बाबा कहते हैं कि उनको किसी की जीवन अच्छी लगी, स्थान अच्छा लगा, फल अच्छा मिलता है, इसी आधार पर वो आकर्षण से स्नेही बनते अर्थात सहयोगी बनते। स्नेही तो हैं, लेकिन स्नेह क्या करता है? उन्हें सहयोगी बनाता। सहयोग किस बात का देते हैं? तन लगाते थोड़ा बहुत, मन वहां दे देते थोड़ा बहुत, धन भी वहां लगा देते वो। इस प्रकार से वो सहयोगी बनते हैं। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। आज हम बच्चों ने बाबा से ज्ञान लिया, हमने धारणाएं करना सीखी, तो ज्ञान योग की धारणाओं से हमें जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार पर हम सहयोगी बने बाप के। ऐसे कई मनुष्य आत्माओं से भी ऐसी कुछ प्राप्ति हो जाती है तो सहयोगी बनते। तीसरे हैं एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप है और एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। बहुत लंबा चौड़ा बाबा का महावाक्य था, परंतु सहज में हम छोटी सी बात बताएं तो एक बाप दूसरा न कोई। संसार भी बाबा, जो भी प्राप्ति करनी है वो बाबा के स्थान से, जो कुछ भी कार्य करना है, जो बाबा कार्य करे वही मेरा कार्य। ऐसे बस मुझे अपना बाबा का घर सो मेरा घर, जो कार्य बाबा का सो मेरा कार्य। ऐसे ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य समझ सहयोगी हम सदा के लिए बन करके चले, तो इसमें अंतर तो हो गया ना। आप थोड़ा थोड़ा किसको सहयोग दो और सदा के लिए आप सहयोग देने के लिए एवर रेडी रहो, तो अंतर तो हो गया। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, अब शक्तिशाली आत्माओं के विषय में बाबा बताते हैं, क्योंकि शीर्षक था स्नेही
सहयोगी और शक्तिशाली आत्माएं। तो अब बाबा शक्तिशाली आत्माओं के प्रति बता रहे हैं कि इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाली हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले, अपने भी ब्राह्मणों में बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्ञान के आधार पर बाप को जानते हैं और फिर स्वयं के प्रति भी जानते हैं कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ। हाँ, शक्तिशाली आत्माएं क्या स्मृति में रखती हैं कि मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मैं आत्मा सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या फिर मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो ये जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। तो ये स्मृति में लाकर और अपनी स्थिति को वो बनाते हैं। लेकिन सिर्फ जानने तक होने के कारण, जानना बुद्धि से होता है, जब ये ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वो थोड़ा सा समय तो शक्तिशाली बनते। स्मृति का इतना प्रभाव रहता कि थोड़े समय के लिए तो बनते। जैसे ही वो पॉइंट भूली, शक्ति गई। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो हमारे बल्ब में, ट्यूबलाइट में रोशनी आई, लेकिन जैसे ही हमने ऑफ कर दिया स्विच को तो तुरंत रोशनी चली जाती है। ऐसे स्मृति के स्विच में अगर ये बात याद आई कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा उसका बच्चा हूँ, ये स्मृति है, तो हम स्वयं को शक्तिशाली महसूस करते और स्थिति भी बड़ी शक्तिशाली होती। परंतु मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जैसे ये पॉइंट भूली, शक्ति गई, चली जाती है। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए वो निर्बल बना देता है। जरा सा कहीं चुके तो माया अपना प्रभाव डालकर और हमें विस्मृति में ला देती है माया। दूसरे हैं, अब ये एक बात, अब दूसरा प्रकार, उसमें ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें भी सुनाते। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, क्योंकि संगम युग पर हम ब्राह्मणों को सेवा का प्रत्यक्ष फल तुरंत प्राप्त होता है। तो सेवा की खुशी प्राप्त हुई, सेवा की आनंद प्राप्त हुआ, सेवा की कोई प्रभावित होके बाबा का बच्चा बना, तो ये हमको उस समय शक्तिशाली अनुभव होता है। लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा ये अनुभव नहीं रहता। जब तक हम चिंतन करेंगे हम खुश होंगे, जब तक हम वर्णन करते हैं हमें ये स्मृति है कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, ये स्थिति बनती है। अब तीसरी भी बात बाबा बताते हैं शक्तिशाली आत्माओं की, कि सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते। मुख से जो हमने ज्ञान का चिंतन किया उसका मुख से सिर्फ वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते। यहाँ तक भी होता। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना।
तीसरी क्वालिटी के बच्चे सिर्फ मनन चिंतन नहीं करते, सिर्फ वर्णन नहीं करते मुख से, परंतु अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में वो शक्तिशाली रहने की धारणा करते, अर्थात वो समर्थ बनते। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। उनकी स्मृति क्या करती है, उनमें सामर्थ्य ला देती है। तो उनका ऑटोमेटिकली हर कर्म कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। स्मृति स्वरूप है, इसीलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। सभी नोट करेंगे ये महावाक्य स्लोगन के रूप में। स्मृति स्वरूप है। कौन सी स्मृति? मैं सर्वशक्तिमान बाप की मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या फिर सर्वशक्तिमान बाप की मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये स्मृति मुझे क्या करती है, मेरे में ताकत भरती है, बल भरती है और मेरी स्थिति बनाती है, तो शक्तिशाली स्थिति बनती है। तो सदा यदि स्मृति स्वरूप हो तो हमारी स्थिति भी सदा कैसी हो, शक्तिशाली हो। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को, अब बाबा और आगे बढ़ते हैं कि शक्तिशाली आत्मा का और कौन सा लक्षण नजर आएगा कि वो सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेंगी। कभी भी वो अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में उसको अनुभव होगा, इसीलिए वो निश्चिंत भी दिखाई पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक हूँ ऐसा अनुभव कराते हैं। कितनी ऊंची बात बाबा बताते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में वो झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं, सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया की आकर्षण से वो सहज परे रहते हैं, परे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। 3 बात बाबा बता चुके। फिर सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं, उनको बार बार अपने हर भाग्य की बात याद आती है और फिर वो रिपीट करके हर्षित मुख होते रहते हैं। चौथी बात हो गई। अब 5वीं बात, सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज ही परे रहते हैं। ऐसे नहीं दुनिया में जीना छोड़ देते हैं, जीते हैं, परंतु पुरानी दुनिया के आकर्षणों से वो परे रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म बोल स्वतः ही और सहज सेवा कराता रहता है। वो बोले न बोले, कर्म करे न करे, दृष्टि देके निहाल करे न करे, लेकिन वो सेवा सहज ही अन्यों की करा लेता है। स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। वो भी निश्चय बुद्धि होते हैं और बाप भी कहते हैं कि स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। ये अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, ये संकल्प मात्र नहीं होगा।
सफलता की माला सदा उसके जीवन में गले में पड़ी हुई है। इसीलिए उनको सोचना नहीं पड़ता कि विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। तो समझा? अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन? स्नेही, सहयोगी या शक्तिशाली? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है। बाबा कहते वो अल्प संख्या में है। स्नेही, सहयोगी, उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो। बाबा कहते स्नेही सहयोगी तो हो, लेकिन अभी शक्तिशाली बनो। संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख, वो अनुभव करो। तो समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, सिर्फ बुद्धि के स्तर से जानने वाले न बने, लेकिन पाने वाले बनो। जो जाना उसको पाओ, प्राप्त करो, ऐसे पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए। बाबा कहते अपने घर में आए हो, बाप के घर में आए हो, पहुंच गए हो, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हो ना? यह खुशी सदा कायम रहे। बाप दादा की आशीर्वाद सिर्फ मधुबन तक नहीं, अब इसको कायम रखना ये तो हमारे हाथ की बात है। बाबा ने वरदान दे दिया कि खुश रहो, परंतु इस खुशी को कायम रखना ये हमें अपने पुरुषार्थ से स्वतः की स्थिति बना के रखना है। अब ये खुशी सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे, पूरा संगम युग तक ये खुशी साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहां कहां से चलकर बाबा को बहुत बच्चों का कदर हो रहा है कि मेरे बच्चे कहां कहां से चलकर सहन करके पहुंच तो गए ना, आखिर अपने बाप के पास पहुंच गए। गर्मी, सर्दी, खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई, ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है, फिर भी आराम मिल गया ना? आराम किया? बाबा सबसे पूछ रहे हैं, 3 फुट नहीं तो 2 फुट तो जगह मिली, फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है ना? भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना, उसका कितना महत्व है। बाबा कहते बच्चे जानते हो कि इस बातों का कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है। प्रसाद का एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, ये तो सब जानते हो ना? वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर खिलाएगा, और आपको यहाँ पर पेट भर भोजन मिलता है। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बार ज्यादा क्यों भागे हो? ज्यादा क्यों आया पंजाब?
अब इतनी संख्या तो कभी नहीं आई है, होश में आ गए। फिर भी बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते कि पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का बड़ा महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इस ही महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले, ऐसे हो ना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो। बाबा उनको पूछ रहे हैं, पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना? झुटके तो नहीं खाते हो? हाँ, बाबा की याद में बैठते हैं तो झुटके तो नहीं खाते हो? तो पंजाब की विशेषताएं सदा याद रखना। अच्छा, तो बाप दादा बोले ईस्टर्न जोन भी आया है, इष्ट की विशेषता क्या होती है? तो कोई ने जवाब दिया, सनराइज, सूर्य सदा उदय होता है। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, सदा अंधकार को मिटाने वाले और रोशनी देने वाले हैं ना। ये विशेषता सब में है ना। अब बाबा आगे बोलते हैं, कभी भी माया के अंधकार में नहीं आने वाले। बाबा ठप्पा लगा रहे हैं, सभी अपने मन से पक्का करो कि हम सदा ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान की रोशनी देने वाले, कभी भी अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना, तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में व्यस्त रहते हो ना, बिजी रहते हो ना इसी कार्य में। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। कितनी अच्छी बात है ये। हम बिजी रहें तो माया भी ये सोच के चली जाएगी कि ये तो बिजी है, तो क्या मैं फालतू हूँ क्या, मैं कोई फ्री हूँ क्या इनके पास जाने के लिए, तो माया भी नहीं आएगी। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो, ईस्टर्न जोन में माया आती है? बाबा पूछ रहे हैं, आती भी है तो नमस्कार करने आती, मिक्की माउस बना देती है। क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न जोन में कलकत्ता आता है और मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज के नाम से जौहरी का यानी रत्नों का, हीरों का बिजनेस करते थे, तो कलकत्ता ही उनकी व्यावसायिक भूमि थी। तो बाबा कलकत्ता में रहते थे, तो इसीलिए वो बाप की गद्दी है। तो राजगद्दी हो गई ना। राजगद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे? कौन होंगे? माया से खेलेंगे तो मिक्की माउस बन जाएंगे, और यदि बाबा की स्मृति में रहेंगे तो राजगद्दी वाले बनेंगे। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, अर्थात वहीं से उदय हुआ, इष्ट से ही उदय हुआ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा लखीराज बाबू के नाम से कलकत्ता में
व्यवसाय करते थे। अब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, संगम युग शुरू हो गया, यानी अमृत वेला बेहद की शुरू हुई, ज्ञान सूर्य का उदय हो गया। तो समझा अपनी विशेषता क्या है? प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। यह विशेषता किसी और जोन में नहीं है। तो सदा अपनी विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य क्या करेगा? सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। सभी को ज्ञान की रोशनी दो। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेल अर्थात मिलना, एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित न होना। इसीलिए मेला अर्थात मिलना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। निरंतर योगी कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उसका पक्का अनुभव यहाँ से करके जाना। अच्छा, अभी क्या सुनेंगे? याद प्यार, मीठे मीठे बाबा का मीठा याद प्यार। तो सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी आज का सतगुरु बाबा का वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजाने पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। समय को ये वरदान है, एक जमा करो पदम प्राप्त करो। तो एक करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। संगम पर ये बैंक खुलती है जहाँ एक का पदम गुना करके वो देती है। इसीलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े। अगर हमको पदम गुना चाहिए तो फिर हमको क्या करना पड़े? त्याग करना ही पड़े। कुछ भी हो जाए, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए। इन दो बातों पर अटेंशन हो। कौन सी दो बातें? त्याग और तपस्या। तो इन दो बातों पर यदि अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। यानी मन से करो, जो भी करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे बाबा को याद करें, चाहे सेवा करें, जो भी करें मन से करें, दिल से करें तो उसकी प्रारब्ध बाबा कहते हैं
आपको कई गुना ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अभी हम सुनते हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, विशेष पुरुषार्थ के लिए कौन सी धारणा प्रैक्टिकल में लानी है। तो वो है, जैसे ब्रह्मा बाप ने याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति द्वारा मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल किया, पावरफुल ब्रेक द्वारा मन और बुद्धि को कंट्रोल कर बीज रूप स्थिति का अनुभव किया, ऐसे आप बच्चे भी ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति को धारण कर लो, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जितनी एनर्जी जमा होगी उतना ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति।